प्रार्थना के विषय में सिखाते हुए मैंने लास्ट में ये कहा था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार के 6वें अध्याय में ये सिखाया था कि तुम इसलिए 6:33 में है, 33 और 34 में है, 6:33 एंड 34, इसलिए तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। और हमने ये देखा था कि जब हम बाकी सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करते हैं वो सब चीज़ें हमें मिल जाती है, लेकिन प्रभु ने कहा तुम राज्य और धार्मिकता की खोज में रहो तो तुम्हें राज्य भी मिलेगा, धार्मिकता भी मिलेगी, और फिर ये सारी बातें जिसके लिए तुम प्रार्थना ज़्यादा नहीं कर रहे हो वो भी मिल जाएंगी। वो हमें समझ आता है, लॉजिकली फिट है। क्या आपने ध्यान दिया 6वें अध्याय में यीशु मसीह ने अपने लोगों को, उस समय के लोगों को सिखाया, आज हमारे लिए भी है कि राज्य की खोज कैसे करनी है, धार्मिकता की खोज कैसी होती है, प्रभु ने सिखाया है। 6वें अध्याय में शुरुआत में जहां पर यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया, 9वां पद से लेके 13वां पद तक, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि यीशु मसीह ने एक प्रार्थना उनको सिखाई है कि ये रट लेना और रोज सुबह शाम दोपहर को कम से कम एक बार बोलना। लूका रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह ने प्रार्थना के विषय में फिर से बोला है, वहाँ पे थोड़ा सा फर्क देखेंगे। लूका का 11वां अध्याय में, ये मत्ती के 6वें अध्याय में है, और लूका के 11वां अध्याय में प्रार्थना करने का जब तरीका सिखाया उसमें कुछ चीज़ें है नहीं जो इसमें है, और उसे और भी साफ रीति से पता लग जाता है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं सिखाई, उनको प्रार्थना करने का तरीका बताया है, एक सरल रूपरेखा उनको दिया है कि इस रीति से प्रार्थना होनी चाहिए। इसलिए हम वहां चलते हैं। 6वें अध्याय का 9वां पद से 13वां पद तक हम पढ़ते हैं अंग्रेजी में। आवर फादर इन हेवन, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. हिंदी में पढ़ते हैं। आज हम इस प्रार्थना का जो आउटलाइन है, रूपरेखा है, उस पर थोड़ा सा विचार करें और हम सीखने की कोशिश करें कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मैं जानता हूँ, आप ही जानते हैं, हम अक्सर बहुत सारी बातों को लेकर प्रार्थना करते हैं और हमारी चाहत ये होती है कि हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत मिले, है ना, हमारी इच्छा होती है। गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है। और हमें ये भी मालूम है कि कई बार हमें नहीं मालूम कैसे प्रार्थना करनी चाहिए। इन चेलों के विषय में मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि ये यहूदी थे। जिन चेलों से यीशु मसीह बात कर रहा था वो यहूदी थे, यानी वो दिन में कितने बार प्रार्थना करते थे? 5 बार प्रार्थना करते थे। फिर भी उन्होंने यीशु मसीह से पूछा, ये आपको लूका का 11वां अध्याय में मिलेगा। चेलों ने कहा कि प्रभु हमें सिखा। इसका मतलब उन चेलों के समझ आया था कि प्रार्थना के विषय में हमारी जानकारी, हमारी समझ जो है अधूरी है, हमें ठीक से नहीं पता है। या मैं कहूँ कि चेले स्मार्ट थे कुछ बातों में, कम से कम उन्होंने देखा कि यीशु मसीह अलग रीति से प्रार्थना करते हैं। अगर पता चले कि यीशु मसीह कैसे प्रार्थना करते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के जीवन को देखा। तो प्रभु से इच्छा जाहिर की, प्रभु ने उनको बताया। सबसे पहले क्या लिखा है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, आसमान में है। उस बात पर ध्यान दीजिए।
अगर मैं आपसे कहूं प्रार्थना का जो भेद है, द सीक्रेट ऑफ प्रेयर, इस पहला सेंटेंस में है हमारे पिता। परमेश्वर हमारे लिए क्या है, कौन है? वो पिता है। इस रिश्ते के आधार पर प्रार्थना आप कर सकते हैं। इस रिश्ते में मजबूती के साथ खड़े होकर आप प्रार्थना कर सकते हैं। इस रिश्ते के बाहर आपकी प्रार्थना असरदार नहीं होगी, क्योंकि हमारा एक रिश्ता है पिता के साथ। हम ही आपसे पिता के पास जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को बनाने वाला सृजनहार परमेश्वर मेरे लिए कौन है? वो मेरा पिता है। हर बार जब हम प्रार्थना करते हैं, ये हमारे मन की गहराई में होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है ना, टाइम लगता है। इसका मतलब प्रार्थना जल्दीबाजी में नहीं की जा सकती। प्रार्थना के लिए तैयारी की जरूरत है। आंख बंद करें और थोड़ा सा सोचना शुरू करें कि, और अपने आप को समझाए कि किससे प्रार्थना करने जा रहा है। या मैं अपने आप से पूछूं कि मैं किससे प्रार्थना करने जा रहा हूं, किससे मांगने जा रहा हूं? वो मेरा पिता है। क्योंकि इस दुनिया में रहते हुए एक हकीकत यह है कि हम दिन भर परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, 24 घंटे नहीं सोचते, समय है नहीं सोचने के लिए, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम 24 घंटे यीशु मसीह के बारे में सोचते रहें। ऑफिस से छुट्टी मिल जाएगी, बिजनेस बंद हो जाएगा, है ना? ऐसा तो हो नहीं सकता। हम अपने काम में, अपने जो भी हम करते हैं बिजी रहते हैं, स्टडीज, सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। और फिर दुनिया के लोगों के बीच में हम रहते हैं, दुनिया की बातें सुनते रहते हैं, और काफ़ी हद तक दुनिया की बातें हम पर असर करती है। यहाँ बैठ के हमें ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, हम बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यहाँ पे आपके इर्द गिर्द में जो बैठे हैं वो भी विश्वासी है ज़्यादातर, इसलिए वो दुनिया की बातें यहाँ बैठ के कम से कम नहीं बोलेंगे। बाहर निकल के कोई गारंटी नहीं है यहाँ से निकलने के बाद। तो इसलिए यहाँ का माहौल अच्छा है, यहाँ बैठ के प्रार्थना करना आसान है। लेकिन जब हम अपने घर में होते हैं या ऑफिस में होते हैं, किसी भी बात को लेके प्रार्थना करनी हो, तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बोलते भी हैं, लेकिन उसमें गहराई नहीं है और उसमें विश्वास और भरोसा नहीं है। अभी मैं अगर किसी से कहूँ प्रार्थना करो किसी बात को लेके, आप प्रार्थना करेंगे, लेकिन उसमें गहराई नहीं होगी। ऊपरी मन से आप कुछ भी बोल देंगे, बोल सकते हैं, अंदर से बोलने के लिए समय लगता है। वो रिश्ता कि वो मेरा पिता है, मैं पिता के पास जा रहा हूँ, पिता से मांगने जा रहा हूँ, और पिता को अब हम आगे चलेंगे तो हमें पता चलेगा। और उसमें देखिए, आपने शायद ध्यान दिया होगा, हे हमारे पिता, जबकि वो मेरा पिता है। लेकिन यीशु मसीह ने सिखाया जब तुम प्रार्थना करते हो तो इस रीति से प्रार्थना करना कि हे हमारे पिता। क्यों? मैं प्रार्थना सिर्फ मेरे लिए, अपने लिए नहीं करता, मैं सबके लिए। तो मुझे पूरी चर्च के विषय में साधारण भाषा में कहूं, चिंता होनी चाहिए। तो प्रार्थना में सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करूंगा, मैं चर्च के बाकी भाई बहनों के बारे में भी सोचूंगा और फिर उनके लिए प्रार्थना करूंगा। और उसमें यह भी जाहिर है कि मुझे कम से कम कुछ लोगों की ज़रूरत के विषय में पता होगा। तो आपने देखा ना कि स्वार्थ के लिए जगह नहीं है। थोड़ा सा समय लगता है ना। हे हमारे पिता, मैं सिर्फ अपने बारे में नहीं, बाकियों के बारे में भी सोचूंगा। और दूसरी बात,
जब हम प्रार्थना करते हैं हमारे मन में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं, जैसे कि चर्च के अंदर की बात बता रहा हूँ, और ये सिर्फ इसी झुंड में नहीं, हर कलीसिया के अंदर है कि कुछ लोगों के साथ हमारी सेटिंग बहुत अच्छी है ना। मैं हकीकत बोल रहा हूँ इसलिए हंसी आ रही है आपको। कुछ विश्वासियों के साथ हमारी सेटिंग बहुत ठीक है, बाकियों के साथ कईयों का नाम तक नहीं पता हमें ठीक से। सबका नाम आपको पता है? नहीं पता है। फिर किसी के साथ हमारा झगड़ा भी है और हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, हम अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उस समय हमारा दिमाग बहुत सुपर फास्ट कंप्यूटर की तरह काम करता है। कुछ लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, कुछ लोगों के लिए क्या प्रार्थना करें, उसके साथ तो हमारा पिता है वो, है ना। इसका मतलब जिसके साथ मेरी सेटिंग ठीक नहीं है उसका भी पिता है वो। इसका क्या मतलब हुआ? कभी सोचा है आपने? आपके अपने बच्चे जब आपस में लड़ते हैं, जिनके बच्चे हैं, कभी लड़े तो होंगे जरूर। आपने किसका पक्ष लिया था? छोटे का या बड़े का? या छोटी या बड़ी, किसका पक्ष आपने लिया? मुश्किल है ना पक्ष लेना अपने बच्चे जब आपस में लड़ते हैं। मैं सही बोल रहा हूं? अब परमेश्वर के दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं और प्रार्थना करते समय भी मन में है किसने मेरे साथ ऐसा किया। और ये भूल नहीं जाना चाहिए कि जिस पिता से मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो उसका भी पिता है। तो हम ठीक हो जाते ना थोड़ा सा? नहीं हो जाते? अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं है ना, अभी तो सिर्फ हे हमारे पिता कहा है। और कितना समय लगा? कम से कम 10 मिनट हमने इस बारे में, मैंने बात की, आपने सुना, आपने सहमति जताई, हाँ जी ऐसा है। तो पिता के पास जाके मांगने से पहले अपने आप को ठीक करने का अवसर है ये, कि प्रभु ने कहा, इसलिए प्रभु ने कहा कि जब तुम प्रार्थना करो हे हमारे पिता कहना, ताकि तुम्हें इस बात का अवेयरनेस हो, तुम्हें ज्ञात हो कि वो हम सबके पिता है, सिर्फ मेरा ही नहीं। जब मैं अकेला होता हूँ वो मेरा पिता है, लेकिन मैं अकेला नहीं होता, चर्च मेरे साथ हमेशा है। कितना भी आप चाहे चर्च से आप अलग नहीं हो सकते, उसके लिए आपको ऊपर जाना पड़ेगा। आप इस पृथ्वी में जब तक हैं, अगर आप कलीसिया की संगति में जाना बंद भी करें तभी चर्च आपके साथ है और आप चर्च का एक हिस्सा है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको कलीसिया में रखा है, अपने कलीसिया को अपना देह कहा है और आपके लिए कहा है कि आप उस देह का अंग है। तो अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं किसी कलीसिया में नहीं हूं, तो आप ये कह रहे हो कि मैं मसीहा की देह का अंग नहीं हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कई गलतफहमियां हट जाती है मन से, है ना। एनीवे, तो हम प्रार्थना कर रहे हैं, मांगने जा रहे हैं, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है। मेरा पिता कहाँ बैठे हैं? वो स्वर्ग में विराजमान है। इसका मतलब मेरी सारी परिस्थितियों, मेरी सारी समस्याओं, मेरी सारी जरूरतों के वो ऊपर है, कंट्रोल उसके हाथ में है। हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना, अंडर द सर्कमस्टेंसेस, हम बोलते हैं ना अंग्रेजी बोलने वाले, या वर्तमान परिस्थितियों के बीच में, हम ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। लेकिन ना तो परमेश्वर परिस्थितियों के बीच में है, ना उसके अंडर है, उसके नीचे है, वो उसके ऊपर है। जिससे हम बात करने जा रहे हैं वो ऊपर है, जहां से वो सब कुछ देखता है, सब कुछ परमेश्वर को मालूम है। दो उदाहरण हम देखते हैं। भजन 115 का 3 एक बार देखिए, ध्यान से देखिए। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। तो हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और जो परमेश्वर करना चाहता है वो करता है, कोई उसको रोक नहीं सकता। कोई ऐसी ताकत इस ब्रह्मांड में है ही नहीं जो परमेश्वर को, परमेश्वर की मर्जी को पूरा करने से रोक सकती हो। हम भजन संहिता में हैं तो थोड़ा सा चलते हैं पीछे को, भजन 11 में, Psalm 11।
उसका चौथा पद को देखते हैं। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उनको जांचती है। तो परमेश्वर स्वर्ग में है और वो देखता है। उसकी नजर से बचकर हम कहीं नहीं जा सकते। तो इसका मतलब जो हम प्रभु को बोलना चाहते हैं, जो हम प्रभु से नहीं भी बोलना चाहते हैं, ऐसा भी होता है ना, वो भी उसे पता है। अब ये सारी बातों को समझते हुए प्रार्थना में कुछ मांगना चाहिए। अब इसमें टाइम लगेगा, 2-3 मिनट तो लग सकते हैं ना। इसलिए काफ़ी समय पहले आपको, जो लोग प्रार्थना सभा में आते हैं, आपको बताया गया था ना कि आप टाइम से लॉग इन करें और थोड़ी देर तैयारी करें, वचन भी अपने पास खोल के रखें, वचन पढ़ना शुरू करें, अपने मन को तैयार करें। आपको दिखाई दे रहा है ये बातें जो मैं समझा रहा हूँ? समझ आ रहा है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा ना कि जब वो मनुष्य बन के हमारे बीच में रहा तो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग प्रभु एक एकांत स्थान में जाके बैठ के काफी लंबे समय तक प्रार्थना करता था। चेलों ने ऐसा करते हुए यीशु मसीह को देखा है, तभी इच्छा जाहिर की कि प्रभु हमें भी सिखाओ। यीशु मसीह यहूदी बन के आया था, यानी यहूदियों के बीच में रहा, लेकिन यहूदियों के समान प्रार्थना नहीं करता था। चेलों ने उस बात पर ध्यान दिया। तो हे हमारे पिता तू जो आसमान में है। अभी तो सिर्फ हमने अपने पिता को पुकारा है, आवाज दी है, अभी तो कुछ मांगा नहीं है ना। हमने मांगा है कुछ? ओके। हम जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि हमारी भाषा में, हमारी अपनी जो भाषा है, जो भी भाषा हम बोलते हैं, हमारी समझ की जो भाषा है, उसमें प्रार्थना का मतलब है मांगना, क्योंकि हम ज़्यादातर मांगते हैं, ठीक है। लेकिन प्रार्थना सिर्फ मांगना नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन हमें मांगना ज़्यादा समझ आता है। तो इसलिए मैंने बोला कि अभी तक हमने कुछ मांगा नहीं, अभी तो सिर्फ अपने पिता को आवाज़ दी है हमने, ठीक है। हे पिता, गुड मॉर्निंग बोला है अभी, या अभी सुबह ही है ना, तो अभी तो हमने सिर्फ गुड मॉर्निंग बोला है प्रभु को। सबसे पहले हम क्या मांग रहे हैं प्रभु से? बोरिंग तो नहीं है ना? ज़्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ मैं आपका, क्योंकि समय कीमती है, मैं जानता हूँ, टाइम इज मनी, ओके। अब सबसे पहले प्रभु के पास जाके परमेश्वर को पिता समझकर, और वो सिर्फ मेरा ही पिता नहीं, सारे विश्वासियों का पिता है, विशेष करके मेरी कलीसिया के सारे विश्वासियों का भी पिता है, ये सब समझते हुए, और वो स्वर्ग में है, ये सब समझते हुए मैं जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं कह रहा हूँ कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। क्या मतलब है? हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, और पिछले संडे ही मैंने आपको फिर से याद दिलाया, पवित्रता का मतलब है कि वो अनोखा है, अनूठा है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है, उसके अलावा कोई नहीं है। There is no other God beside him, and there is no one like him and no one equal to him. He is unique, he is so different. अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, ठीक है। वो ऐसा है, लेकिन मेरी प्रार्थना क्या है? तेरा नाम पवित्र माना जाए। मैं ये प्रार्थना कर रहा हूं कि लोगों को ये समझ आए कि परमेश्वर तू पवित्र है, तेरे जैसा और कोई नहीं है, ये सबको समझ आए और सब लोग इस बात को माने। और ये मैं नहीं सिखा रहा हूं ना, ये किसने सिखाया? प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। प्रार्थना में सबसे पहले ये मांगने के लिए कहा है कि हे पिता,
तू पवित्र है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तो हमारी प्रार्थना में सबसे पहले हमारा ध्यान कहां पर है? पृथ्वी पर है या स्वर्ग पर है? स्वर्गीय बातों पर हम ध्यान कर रहे हैं। कुलुस्सियों की पत्रिका 3 अध्याय के शुरुआत के पदों में लिखा ना कि इसलिए पृथ्वी की बातों पर मन ना लगाओ, स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाओ। ऐसा लिखा है, पढ़ के देख लेना। यीशु मसीह ने भी कहा कि सबसे पहले तुम्हारी डिमांड ये होना चाहिए। हमारे पास समय है? हमारे पास समय है ये सब मांगने के लिए? ईमानदारी से सोचिए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। और इसमें एक और बात भी है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। सबसे पहले कौन मानेगा? क्या मैं पिता के पास जब जाता हूं प्रार्थना में, मेरे दिमाग में, मेरे जहन में, मेरे आत्मा में ये बात रहती है कि मेरा परमेश्वर पवित्र है, बाकी ईश्वरों के समान नहीं है। इस दुनिया की रीति से मैं पिता से नहीं मांगूंगा। मेरा पिता सारे ईश्वरों से अलग है। उसकी विधियां, उसकी गतियां, उसके विचार अलग हैं। इतना सब सोचने का समय कहाँ है हमारे पास? ऑफिस जाने से पहले 2 मिनट का समय, जल्दी से प्रार्थना करनी है, को मुंह से कुछ बोल के प्रार्थना करना है, मांगना है। टाइम कहाँ है ये सब सोचने के लिए? आके सोचूंगा, ऑफिस से आके या अपनी दुकान से, बिजनेस से आके। लेकिन हम ऑफिस से, बिजनेस से, कॉलेज से थके हुए आते हैं, क्या मांगते हैं? सबसे पहले खाना, चाय, ये ना, ये सब। उसके बाद फिर हम, समय कहाँ है? फिर नींद आ रही है, यार जल्दी प्रेयर कर, नींद आ रही है ना, जल्दी, शॉर्ट, कीप इट शॉर्ट। ऐसे करते ना पति पत्नी से, या पत्नी पति से, या माता पिताओं से बच्चे कहते हैं मम्मी जल्दी करना, मम्मी जल्दी, मम्मी कीप इट शॉर्ट, नींद आ रही है, या कल सुबह उठना है, पढ़ाई है, होमवर्क पेंडिंग है, सुबह करना है, ये सब कुछ। ये मैं अपनी इमेजिनेशन से बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता ऐसा होता है कि नहीं। तो अब हमने पिता से कुछ मांगना शुरू किया, सबसे पहले कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। यानी सारे दुनिया के लोग, हमारे देश के लोग छोड़िए, दिल्ली शहर के लोग जहां हम रहते हैं, इस बात को जाने और माने कि तू पवित्र है, तू बाकी ईश्वरों से बिल्कुल हटके हैं। उसके लिए क्या करना होगा? मुझे मानना होगा और मेरे जीवन में दिखना चाहिए। दूसरे लोगों को पता कैसे चलेगा? ये तो हमारी प्रार्थना है परमेश्वर से। आप परमेश्वर कहते हैं ओके ग्रांटेड। अगर ये प्रार्थना परमेश्वर कहता है कि ग्रांटेड, तो पता है क्या होगा? परमेश्वर बोलेगा पहले तू सुधर जा। ग्रांट कर रहा हूं मैं, यानी तुम्हें ठीक से चलना होगा, ताकि जो लोग तुमसे बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं, जिनके बीच में तुम उठते बैठते हो, उनको पता चले कि तेरा परमेश्वर बाकी ईश्वरों से बिल्कुल हटके है। उसके लिए बेटा तुझे एक काम करना होगा, मेरे वचन के अनुसार चलना होगा। ग्रांटेड, प्रार्थना का जवाब आ गया। हमने इतना नहीं सोचा था। हमने सोचा था कि हम बोलेंगे हे स्वर्गीय, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, और परमेश्वर खुश हो जाएगा। हमें ऐसा समझ के प्रार्थना करते है ना? God is impressed. God is impressed that my children are desiring my holiness to be known to the whole world. परमेश्वर इंप्रेस नहीं हो जाते। परमेश्वर कहते हैं कि तू सुधर जा। जब परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएल को मिस्र देश में से निकाल लाया, और एक बार परमेश्वर उनसे मुलाकात करने के लिए आया। किसी दिन हम इस बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो आराधना हम करते हैं ना गीतों के द्वारा, एक दिन हम अध्ययन करेंगे वो जो मुलाकात है, परमेश्वर की मुलाकात अपने लोगों के साथ, निर्गमन का 19वां अध्याय और 20वां अध्यायों में है। उसके लिए बाइबल में लिखा है कि मूसा ने अपने परमेश्वर के लोगों से कहा तुम तैयारी करो, 3 दिन का समय ले लो,
तैयारी करो, नहा लो, कपड़े वगैरह धो लेना, क्योंकि वो यात्रा में है, सफ़र में है, तो रोज़ नहीं नहाते होंगे, तो आज नहा लेना, क्योंकि कल हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। और परमेश्वर सीनाई पर्वत पे उतरा उनसे मुलाकात करने के लिए। ये सब आपने पढ़ा नहीं है कभी बाइबल में, लेकिन सोचा नहीं है। पढ़ते समय हम सोचना चाहिए। प्रार्थना करते समय एक आपको सीक्रेट बताता हूँ। आप लोग जो प्रार्थना करते समय अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बाद आपको पता नहीं लगता ना कि अब आत्मिक चीज़ प्रार्थना के लिए प्रार्थना करूँ, है ना? सोचते रहते हैं कि क्या प्रार्थना करेंगे, क्या प्रार्थना, मन में टेंशन भी बढ़ जाती होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा, आप लोग जो अन्य भाषाओं में आपने देखा है, आपने मुझे बोला भी है, इसलिए मुझे मालूम है। हम जब अन्य भाषा में बोलते ना, तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। याद है, आपने बोला है मुझे। क्यों? कारण क्या है? अन्य भाषा में जो आप प्रार्थना करते हैं, वो आपके दिमाग से नहीं करते, आपकी आत्मा से करते हैं। आपकी बुद्धि उसमें काम नहीं करती, आपका दिमाग उसमें काम नहीं करता, आपका मन फ्री है, इट बाईपासेस योर माइंड। इसलिए आप मन में सोच सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं। अच्छी बातें भी सोच सकते हैं, बुरी बातें भी सोच सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि सोचना चाहिए, मैं कह रहा हूं कुछ भी सोच सकते हैं। और आपने इन दिनों में भी आपने देखा होगा, जब आप अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं ऑनलाइन, तो दिमाग में बहुत सारी बातें आती है। तो क्यों आती है? क्योंकि दिमाग फ्री है सोचने के लिए। तो एक काम कीजिए, आप सोचिए, दिमाग में बहुत सारी बातें आना बंद हो जाएगी। आप सोचिए, अन्य भाषा में आप बोलते रहना। अन्य भाषा में बोलने के लिए दिमाग की जरूरत नहीं है, आपकी आत्मा काम करती रहेगी। पवित्र आत्मा की के द्वारा सहायता से आपकी आत्मा अन्य भाषा में प्रार्थना करेगी। और आपको आपको आपके शरीर के जीभ और आपके साउंड बॉक्स और होठों की ज़रूरत है पवित्र आत्मा को, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग की ज़रूरत नहीं है। दिमाग से सोचिए, इस समय हमारी चर्च में क्या ज़रूरत है, आत्मिक ज़रूरत क्या है, हमारे शहर में, दिल्ली शहर में आत्मिक रीति से किस चीज़ की ज़रूरत है, पवित्र आत्मा बताएगा आपको। सोचना शुरू कीजिए, तब ये बेकार की बातें जो दिमाग में आती ना, वो एक तो बंद हो जाएगी, और क्योंकि आप सोच रहे हैं, पवित्र आत्मा आपको बताएगा, आपको दिखाई देगा, आपको समझ आएगा आत्मा में कि मेरी चर्च में, किसकी चर्च है? मेरी चर्च में इस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे दिल्ली शहर में, जिस शहर में मैं रहता हूँ, इस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे देश में इस चीज़ की ज़रूरत है। फिर आप क्या करेंगे? आप मुंह खोलेंगे और आप बोलना शुरू करेंगे। अब हो गया ना प्रार्थना आसान? कल से देखेंगे। अब कल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अन्य भाषा में प्रार्थना कीजिए, सोचना शुरू कीजिए, पवित्र आत्मा बताएगा। तो मैं आराधना के विषय में आपको बता रहा था ना, तो इस आराधना के लिए परमेश्वर ऊपर से आया, लोगों का कि इस सिनाई पर्वत के चारों तरफ खड़े रहना, छूना नहीं, खड़े रहना। वहां पर परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। ये बात आपको मालूम है? तो इसका मतलब आराधना में हमें एक ख्वाहिश रखनी चाहिए ना, कि परमेश्वर मुझसे बात करे। जो लोग ऐसी इच्छा रखना चाहते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, बाकी सब लोग नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं है कि हर बात में आप मुझसे सहमत हो। परमेश्वर बात करते हुए सबसे पहले क्या कहा उनसे? किसी को कोई बता सकता है बिना देखे? कुछ याद है आपको? उस सिनाई पर्वत पर परमेश्वर उतरा और अपने लोगों से बात करी। सबसे पहले क्या कहा? बोलिए, कुछ अगर याद आ रहा है तो। जरूरी नहीं है कि आपको याद हो। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें मिस्र देश से, यानी गुलामी या दासत्व के घर से छुड़ा के लाया हूं। तो क्या किया परमेश्वर ने? अपना परिचय दिया, अपना इंट्रोडक्शन दिया ना। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे हैं जिनको लोग ईश्वर मानते हैं, मैं उनमें से एक नहीं हूं।
मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुम्हें, मेरी पहचान क्या है, मैं तुम्हें मिस्र देश से यानी गुलामी के, दासत्व के घर से छुड़ा के लाया हूं। वो है तुम्हारा परमेश्वर। एक बात। दूसरी बात, अब तो आप पहुंच सकते हैं वहां पे, वो 20वां अध्याय में है, पहला पद में है। तो सबसे पहले प्रभु ने अपना परिचय दिया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। हम बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, जब दुनिया में बहुत सारे ईश्वरों के बीच में है तो गलती हो सकती है हमसे। इसलिए परमेश्वर ने बताया कि मैं वो परमेश्वर हूं जो तुम्हें गुलामी से बाहर निकाला हूं। उसके बाद क्या बोला, मुझे छोड़ के और किसी को ईश्वर करके नहीं मानना। तो इसका मतलब परमेश्वर ने शुरुआत में ही लोगों को समझाया ना कि मैं पवित्र हूं, मेरे जैसा और कोई नहीं है। पवित्रता का मतलब यही है, एक अनोखा, एक अनूठा, जिसके जैसा कोई और नहीं है, जिसकी तुलना आप किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। और वो परमेश्वर उन लोगों के लिए जिन्होंने उस परमेश्वर के महान काम को मान लिया है, वो परमेश्वर उन लोगों के लिए पिता है। सबके लिए वो पिता नहीं है। आपको मालूम है, आप जिनके पास बच्चे हैं, आप में से जो पिता है, आपको मालूम है कि आप अपने बच्चों के पिता है। आपके पड़ोस में जो बच्चे हैं वो आपको अंकल या चाचा भी कहते होंगे, प्यार से, आदर से, लेकिन आप उनका पिता नहीं है, आपको मालूम है, और उन बच्चों को भी मालूम है। परमेश्वर सिर्फ उनके पिता है जिन्होंने उनको पिता माना है। माना कैसे? यीशु मसीह ने क्रूस पर मानव जाति को पाप से छुड़ाने के लिए अपना जीवन दिया। जिन लोगों ने उस सत्य को माना है, ग्रहण किया है, उनके लिए परमेश्वर पिता है। वे लोग ही आपसे जा सकते हैं, मांग सकते हैं। उनसे परमेश्वर वादा करता है कि जब तुम मेरे पास आते हो, ये आपसे, मेरे पास तुम्हारे लिए करना भी है, अनुग्रह भी है, दोनों है। सोचिए प्रार्थना के विषय में। प्रार्थना वो नहीं है जो हम पहले करते थे, यीशु मसीह को जानने से पहले करते थे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करने का तरीका सिखाया। हे हमारे पिता, तू जो आसमान में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद दूसरी मांग क्या है? तेरा राज्य आए। यीशु मसीह ने 6वां अध्याय का 33वां पद में क्या बोला था? इसलिए तुम पहले राज्य, परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। और यहां पे प्रभु ने खोज करने का तरीका बताया ना, आप पिता से मांगे कि पिता तेरा राज्य आए। कहां आए? इस संसार में आए और मेरे जीवन में राज्य की शुरुआत तो हो गई थी। उस दिन हो गई जिस दिन मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु माना और अंगीकार किया। उस दिन प्रभु की प्रभुता, प्रशासन मेरे जीवन में शुरू हो गया है, लेकिन उसको बरकरार रखना है। उस दिन तो हमने मान लिया, उस दिन बात समझ आई, जल्दी से हमने मान लिया, आज से तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा प्रभु है। उसके बाद जानबूझकर उसकी प्रभुता को मानने की जरूरत है। और हम जानते हैं कि हमेशा ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है हमेशा? हम ज्यादातर अपनी मर्जी से सब कुछ करते हैं, सिर्फ ये चाहते हैं, जैसे मैंने एक दिन बोला था कि हम जो कुछ डिमांड रखते हैं, परमेश्वर उस पर क्या लगाए? मोहर लगाए। हम अपनी मर्जी से ज्यादा चलना पसंद करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह को जानने से पहले हम क्या करते थे? अपनी मर्जी पर हम चलते रहे हैं। इसलिए प्रार्थना में भी हम इस कोशिश में रहते कि परमेश्वर, जो मेरी मर्जी की बातें हैं ना, वो मैंने बोल दिया, अब तू अपना सैंक्शन कर देना प्लीज, जल्दी से। और परमेश्वर को धमकाने के लिए हम एक बात बोल भी देते हैं यीशु मसीह के नाम से,
नया नियम में कहीं भी, किसी भी नए नियम में बहुत सारी जगहों में लोगों ने प्रार्थना की है। एक भी प्रार्थना में अगर दिखे तो मुझे बताना जहां पर लोगों ने कहा हो यीशु मसीह के नाम से। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, प्रेरितों के कामों से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लेना, और मुझे अगर मिला तो दिखा देना। एक भी जगह में किसी ने भी प्रार्थना करते हुए ये कहा हो कि यीशु मसीह के नाम से। जब अधिकार से लोगों ने प्रार्थना की है, बोला है, तब इस्तेमाल हुआ है। जब पौलुस ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो बोला कि यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, निकल जाओ। तो हमें अपने थियोलॉजी को थोड़ा सा ठीक करने की ज़रूरत है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे, पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा। आज बैठ के जितने भी सवाल है लिख लेना, फिर मुझसे पूछ लेना किसी दिन, फिर मैं समझाऊंगा यीशु मसीह के नाम से मांगने का। यीशु मसीह का, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे नाम से जो कुछ तुम मांगोगे, तो लोगों ने कहा कि चलो ये भी लगाना ज़रूरी है नीचे। जैसे हम लेटर लिखते हुए लिखते हैं ना कि विथ रिगार्ड्स, थैंक यू, ऐसे कुछ लिखते हैं ना, तो ये क्लोजिंग करना ज़रूरी है सिग्नेचर करने से पहले। तो हम सोच, चलो इस बारे में किसी और दिन सीखेंगे, पर पहले क्वेश्चंस आए तभी मैं जवाब दूंगा ना, ठीक है। तो हमारी पहली मांग क्या है? परमेश्वर का नाम पवित्र माना जाए हमारे जीवन में, हम परमेश्वर को पवित्र जाने और माने, और दूसरे लोग भी माने। परमेश्वर का राज्य आए, उसकी प्रभुता हमारे जीवन में रहे, और हम चाहते हैं कि परमेश्वर का राज्य जो 1000 साल के लिए है ना, यानी तुरही फूकी जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे, फिर हम यीशु मसीह के साथ फिर धरती पे आएंगे। कितना अच्छा है। कभी आप सोचते हैं इस बारे में? टाइम कहाँ है सोचने के लिए? बहुत समय होगा, हम वो गीत भी नहीं गाते हैं, आई विल बी देयर when the roll is called up yonder, एक पुराना हिम है, आई विल बी देयर है, हम होंगे वहां पे। जब तुरही फूकी जाएगी मैं वहां पर होऊंगा। पहली शताब्दी के लोग मस्त रहते थे, क्यों? इस तरह की बातें सोचते थे। आज हमारे पास हमें बिजी रखने के लिए क्या क्या नहीं है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, और भी कुछ है, ट्विटर है, और कुछ भी नहीं है तो वो है यूट्यूब है, व्हाट्सएप है। हम इन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं ना? नहीं, चर्च खत्म होते ही हम निकाल के देखते हैं ना। नहीं, देखना गलत नहीं है, मैं नहीं कह रहा कि देखना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं हमें बिजी रखने के लिए, इसलिए हम कभी नहीं सोचते कि एक दिन तुरही फूकी जाएगी, हम सब अपने कामों में बिजी होंगे, तुरही फूकी जाएगी, चॉइस नहीं है, जाना पड़ेगा। हम सब चले जाएंगे। कभी आपने इमेजिन किया है कि हम सब बदल जाएंगे अगर जीवित है? अगर हम उस समय जीवित नहीं है तो हमें एक नया शरीर मिलेगा, और हम सब यहाँ से बादलों में यीशु मसीह से मिलेंगे। सोचा है? कभी कभी सोचना चाहिए बैठ के, बहुत कुछ बदल जाएगा आपके जीवन में। आपके जो नज़रिया है ना वो बदल जाएगा जीवन के बारे में। कल सारे सोशल मीडिया को 1 घंटे के लिए छुट्टी दे के बैठ के सोच के देखिए किसी भी टाइम, फिर हम कहते हैं कि तेरी इच्छा जिस तरह आसमान में पूरी होती है पृथ्वी पर भी हो। तो अभी तक कितनी चीज़ें मांगी है हमने? 3, है ना? तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मतलब तेरा राज्य आए, और तेरी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो। अभी हमने अपने लिए कुछ मांगा? अभी हमने 3 चीज़ें मांगी, वो स्वर्ग से संबंध रखने वाली बातें हैं, आत्मिक बातें हैं। अब प्रार्थना करने में दिक्कत नहीं है ना? आत्मिक बातें क्या क्या है? परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की मर्जी। ये कौन सी मर्जी है परमेश्वर की? आपको मैंने सिखाया है ना कि परमेश्वर की 2 तरह की मर्जी है। एक मर्जी जिसमें आपकी सहायता नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका सहयोग नहीं चाहिए, परमेश्वर पूरा करता रहेगा।
जिस 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 समय परमेश्वर ने इस ब्रह्मांड की रचना की, आपसे पूछा था? परमेश्वर ने अपनी मर्जी से किया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आया, आपसे पूछा था फोन करके मैं भेजूं कि नहीं भेजूं? आपका सहयोग नहीं चाहिए था, आपसे पूछने की जरूरत नहीं थी। तो परमेश्वर की कुछ मर्जियां ऐसी हैं जिसमें आपका सहयोग नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर की इच्छा है कि सबका उद्धार हो। उसके लिए क्या चाहिए? सबका सहयोग चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हर मनुष्य को मुक्ति मिले, लेकिन मुक्ति मिलेगी सिर्फ उसको जो विश्वास करेगा। उसके पास परमेश्वर ने चॉइस दे रखा है, विश्वास करने का या ना करने का, मानने का या इनकार करने की आजादी हर मनुष्य के पास है। वो मर्जी पूरी हो जाए। परमेश्वर की उस मर्जी का भी दो हिस्सा है, सबका उद्धार हो और सब सत्य को भली भांति जाने। तो पहले उद्धार होगा जो हमारे मेरे और आपके जीवन में हो चुका है, हम में से अधिकतर लोगों में, सबके नहीं, ठीक है, हम में से अधिकतर लोगों के जीवन में ऐसा हो चुका है। तो अब क्या होना चाहिए? हम सत्य को, यीशु मसीह को अच्छी तरह से जाने। तो हम क्या बोल रहे हैं, क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से हम? कि परमेश्वर मेरी सहायता करना, उद्धार तो मेरा हो चुका है, अब मैं यीशु मसीह को जानूं। यह आत्मिक बात है ना। अब आत्मिक बातों की कमी है, अब तो प्रार्थना होगी ना। जब हम बोल रहे हैं ना प्रभु से, या मांग रहे हैं ना कि तेरी मर्जी पृथ्वी पर पूरी हो, तो उसमें से एक बात यह है कि हम जो उद्धार पा चुके हैं, हम यीशु मसीह को जाने। हमारी सहायता कर कि मैं प्रभु को जानूं, पहचानूं। ऐसा आपने सोचा नहीं था। और दूसरा, जिन्होंने अभी उद्धार नहीं पाया है, उनका उद्धार हो, उनको मुक्ति मिले इस संसार में जीवित रहते हुए, मरने के बाद नहीं। मुक्ति अभी मिलनी चाहिए, अभी गारंटी मिलनी चाहिए कि मैं स्वर्ग पे ही जाऊंगा। अधिकतर क्या होता है, किसी के देहांत होने के बाद हम क्या बोलते हैं? स्वर्गवास हुआ। पासपोर्ट देखा था क्या? उसमें वीजा लगा हुआ था स्वर्ग का। हम ऐसे बोल देते, हमें बड़ी तसल्ली मिलती है कि स्वर्गवास हुआ, हमें नहीं पता कि कहां गया। लेकिन जिन्होंने उद्धार पाया है, उनके लिए गारंटी है कि वो परमेश्वर के पास स्वर्ग में जाएंगे, अनंत जीवन में रहेंगे। ये कठोर बातें हैं, सुन के अच्छा नहीं लगता। उनको अच्छा लगता है जिनको उद्धार मिला है, जिनके जीवन के पासपोर्ट में ऑलरेडी स्टैम्प है, उनको पता है कि मैं तो जा रहा हूं। बाकियों को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ये हकीकत है, जीवन की हकीकत है। तो हमारी प्रार्थना क्या है? सबसे पहले कि परमेश्वर सबका उद्धार हो, सबको सुसमाचार सुनने का मौका मिले। अब इसमें एक और बात आ गई है। हमने तो सिर्फ एक बात बोल के आगे निकलना था, है ना, लेकिन एक और बात इसमें छुपी हुई है। सबका उद्धार हो, इसका मतलब सबको सुसमाचार सुनना चाहिए और फिर सुनाना भी चाहिए। इसका मतलब कौन सुनाएगा, कौन बताएगा? लेकिन काफी समय से मुझसे हो नहीं रहा है। ऐसा भी नहीं कि मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन हिम्मत नहीं, या कुछ भी कहो, मुझसे नहीं हो रहा है। तो इस बात को कहते हुए कि परमेश्वर तेरी मर्जी पूरी हो जाए, हम फिर थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे ना, बहुत तेजी से प्रार्थना करते हुए रुक जाएंगे। एक मिनट, परमेश्वर की इस मर्जी को पूरी करने के लिए मुझे भी कुछ करना होगा। परमेश्वर तो पूरा साथ देगा, तो परमेश्वर मेरी सहायता करना। मैं आज किसी को, कम से कम एक जन को, ये तो प्रार्थना किसी और दिशा में चली गई। मैं तो कुछ और मांगने के लिए तैयारी कर रहा था। इसमें है, परमेश्वर ने और चीज़ों के लिए भी कहा है, मांग सकते हो, लेकिन वहां तक पहुंचे नहीं, इससे पहले दिशा बदल गई। तो आप देखिए आपकी प्रार्थना कितनी आत्मिक रीति से आगे को बढ़ती है। अभी रोटी कपड़ा और मकान में नहीं पहुंचे हम। ये है प्रार्थना करने का जो तरीका यीशु मसीह ने सिखाया है। तो फिलहाल हम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं
इस पूरे हफ्ते जब आप घर में थोड़ा सा समय निकाल के प्रार्थना में बैठेंगे ना, इस रीति से प्रार्थना करके देखिए, फिर देखिए क्या क्या आपको समझ आता है। प्रार्थना की खासियत यह है कि मैंने आपको बोला ना कि प्रार्थना में हम परमेश्वर के साथ बात करते हैं, परमेश्वर से बात नहीं करते, परमेश्वर के साथ बात करते हैं। इसका मतलब आपको पता है क्या है? परमेश्वर भी आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा आपको समझाता है और आपको बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। और एक बार ये एक्सपीरियंस आपको अगर मिल गया ना, तो बार बार आप प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु के साथ बैठ के बातें करेंगे, प्रभु आपसे भी बातें करेंगे। ये अनुभव हर एक विश्वासी को मिलना चाहिए। इसलिए यीशु मसीह ने शुरुआत में कहा कि जब तू प्रार्थना करे, ये नहीं कहना कि अगर तू प्रार्थना करे, नहीं, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जाके, एकांत में जाके अपने पिता से बात करना। उसके बाद बात करने का तरीका यहाँ पे विस्तार रूप से समझाया।